सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK, उनके मुख्य कार्य क्या क्या है, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लिए अवेलेबल फॉर्म कौन कौन सी होती है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के 7वें चैप्टर का दूसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी बात करते हैं हम? नाइट्रोजन की। ये पौधे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इससे प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से ही पादपों की वृद्धि होती है। यदि पौधे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी वृद्धि नहीं होगी तो उसका विकास नहीं होगा, तो वह पौधा बौना रह जाएगा और किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो यह प्रोटीन का आवश्यक अंग है। पादप शरीर का 1 से 5% भाग नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 80% तक होती है, परंतु पौधे के लिए ये सीधे प्राप्त नहीं कर पाते। पौधे इसको सीधा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि पौधे इसको किस रूप में प्राप्त करते हैं? मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बताया था कि पौधे इसको NH4+, क्या बोला मैंने? NH4+, क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम आयन के रूप में प्राप्त करते हैं, और नाइट्रेट आयन के रूप में NO3-। इस दो रूपों में ही पौधे इसको प्राप्त करते हैं, अमोनियम आयन के रूप में और नाइट्रेट आयन के रूप में। जबकि वायुमंडल में किसके रूप में होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 के रूप में होती है, तो वहाँ से पौधे इसको सीधे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका सुलभ रूप अवेलेबल फॉर्म कौन सी है उसकी हमने बात कर ली। यहाँ पे पौधों की जड़ें नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3- के रूप में और अमोनियम आयन के रूप में NH4+ आयन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में अधिकांश फसलें नाइट्रोजन को ग्रहण करती है, जबकि अमोनियम आयन के रूप में धान की फसल नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। पौधे में कार्य देखते हैं, नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य होते हैं। नाइट्रोजन प्रत्येक जीव का एक संरचनात्मक तत्व है, क्योंकि ये प्रोटीन को निर्मित करता है, इसलिए संरचनात्मक तत्व है। यह वानस्पतिक वृद्धि को तेज करता है। यदि हम खेत में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधा अधिक तेज गति से वृद्धि करेगा। पौधों में नाइट्रोजन से एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एल्किलॉइड्स, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की कुछ मात्रा कोशिका भित्ति के निर्माण के काम आती है, यानी कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म होती है, कोशिका झिल्ली, इन सभी के निर्माण में नाइट्रोजन काम में आती है। दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। दाने किससे होते हैं? इसमें सुडौल होते हैं और गुद्देदार होते हैं। किससे होते हैं? नाइट्रोजन से। गन्ना, गेहूं, जौ, जई में कल्ले अधिक संख्या में फूटते हैं। कल्ले क्या होते हैं? ये अभी बताएंगे आपको। यह पादपों में पानी का अनुपात बढ़ाती है, जिससे पौधे में सरसता आती है। क्या आती है? पौधे में सरसता आती है। और कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा को ये घटाता है, जिसमें पौधे में कोमलता आती है। तो जो कल्ले क्या होते हैं? कल्ले, या उनको इंग्लिश में बोलते हैं टिल्लर। तो टिल्लर की हम बात करें, जैसे ये गेहूं का पौधा है तो यहाँ पे ये इसका मुख्य तना होता है, मेन स्टेम ये होता है। इसके अलावा जितने भी स्टेम अन्य निकलते हैं, जैसे एक ये निकला, एक इधर निकला, इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं टिल्लर। तो पादपों में मुख्य स्तंभ के अलावा जो शाखाएं जड़ से निकलती है उनको कहते हैं हम टिल्लर, और हिंदी में कहते हैं कल्ले। नाइट्रोजन की अधिक उपलब्धता से क्या क्या हानियाँ होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से हानियाँ। नाइट्रोजन की अधिक उपलब्धता से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक तेज होती है, जिससे सिंचाई करने के पर पौधे गिरने लगते हैं। गिरने के कारण मुख्य कारण पौधे की कोमलता होती है। यानी नाइट्रोजन अधिक होगी तो पौधे अधिक तेज गति से वृद्धि करेंगे, पौधे में कोमलता भी आती है। इसलिए यदि सिंचाई के बाद में थोड़ी सी हवा चलेगी तो पौधे गिर जाएंगे। दूसरा है, कोमल अंगों पर कीट पतंगों एवं रोगों का आक्रमण अधिक होता है। क्योंकि पौधे में कोमलता और सरसता आती है तो रोग और कीट पतंगों का अधिक डर उसमें रहता है। फसल देर से पकती है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे में पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे पौधे अधिक समय तक हरे भरे रहते हैं। पौधे में भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। यदि हम
हमको चारा अधिक मात्रा में चाहिए, तो इसके लिए नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से दाने कम बनते हैं और चारा अधिक मात्रा में बनता है। गन्ने की फसल अधिक नाइट्रोजन से शक्कर की मात्रा उसमें कम बनती है। गन्ने की फसल में शक्कर की मात्रा अधिक नाइट्रोजन के कारण कम बनती है। साथ ही आलू की फसल में कंद की पैदावार भी कम होती है। तो अधिक नाइट्रोजन का उपयोग भी हमको नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या क्या है देखते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे बौने क्यों रहेंगे भाई? पौधे बौने इसलिए रहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं बनता है, जिससे पौधे की वृद्धि नहीं होती है। हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा में कमी आती है। कल्ले वाली फसलों में कल्ले कम निकलते हैं, कम फूटते हैं, जैसे गेहूँ, जई, मक्का है, गन्ना है। पत्तियों के किनारे व नोक झुलसी हुई नज़र आती है। नाइट्रोजन की गतिशीलता अधिक होने के कारण कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, फिर ऊपर की पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी से ये पत्तियां हैं, इसके किनारे और नोक, किनारे और नोक कैसी होगी? झुलसी हुई नज़र आएगी और पत्तियों में पीलापन आता है। और कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्ती यानी निचली वाली पत्तियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत अधिक गतिशील तत्व है। तो नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में उपयोग भी हमको नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी है कि नाइट्रोजन की कमी भी पौधे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका एक संतुलित मात्रा में उपयोग करें। तो आज हम प्राथमिक पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। पहले हमने N नाइट्रोजन की बात करी, अब हम बात करते हैं P फास्फोरस की बात करते हैं। ये पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है? ये पौधों को H2PO4- या HPO4- के रूप में प्राप्त होता है। HPO4- के रूप में ये प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? H2PO4- या HPO4- के रूप में पौधे को प्राप्त होता है। पौधों में कार्य देखते हैं इसके, क्या काम करता है पौधे में ये। फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास अधिक तेज होता है। इन जड़ों के विकास को ये प्रेरित करता है। फास्फोरस से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे में बढ़ जाएगी, जिससे उनमें रोगों का आक्रमण कम होगा। और पाले से बचने की सहन शक्ति भी फास्फोरस पौधे में बढ़ाता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित भी करता है, जिससे कोशिका विभाजन शीघ्र होता है। फास्फोरस की उपस्थिति से पराग सेचन, जो पराग कणों का सेचन होता है, वो अच्छा होता है। फसलों में दाने की उपज भूसे की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। जो अधिक नाइट्रोजन क्या काम करती है? भूसे की मात्रा बढ़ाती है, यानी चारा अधिक मात्रा में बढ़ाती है, पशुओं के लिए सही काम करती है। लेकिन फास्फोरस की अधिक मात्रा पौधे में दाने की मात्रा अधिक बढ़ाएगी, यानी अनाज अधिक मात्रा में पैदा होगा और चारा कम मात्रा में होगा। फसलों में खड़ी रहने की क्षमता बढ़ती है। जो अधिक नाइट्रोजन क्या काम करती है? पौधे में कोमलता लाती है, जिससे पौधे गिर सकते हैं, परंतु फास्फोरस उसको खड़ा रहने की क्षमता प्रदान करता है। कीट के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता भी बढ़ाता है। फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास अधिक तेज गति से होता है। अधिक नाइट्रोजन के प्रभाव को यह दूर करता है। मैंने पहले भी कहा था, नाइट्रोजन के अधिक नाइट्रोजन के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको ये दूर करता है। फास्फोरस की कमी के लक्षण। पौधों में जड़ों का वृद्धि एवं विकास बहुत कम होता है। यदि फास्फोरस की कमी रह जाएगी तो जड़ों की वृद्धि भी कम होएगी, विकास भी कम होएगा। पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है। इस प्रकार की पत्तियों का रंग हो जाता है। ये किसकी कमी से होता है? ये होता है फास्फोरस की कमी से। परिपक्वता देरी से आती है, फल फूल बहुत देर से बनते हैं। फास्फोरस एक गतिशील तत्व है, अतः गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण पहले निचली वाली पत्तियों में दिखाई देते हैं, फिर ऊपर वाली पत्तियों में दिखाई देंगे। गेहूं, गन्ना आदि की फसलों में कल्ले कम फूटते हैं। कल्ले मैंने पहले बता ही दिया। आलू में पत्तियां प्याले के आकार की हो जाती है। और पर्व क्या होते हैं? पर्व संधियों के बीच का स्थान होता है, उसको कहते हैं पर्व, और वो इसमें छोटे रह जाएंगे। तो जैसे ये मूंगफली है, इसमें ये फास्फोरस की कमी के लक्षण है। ये आलू में फास्फोरस की कमी के लक्षण है। हमने बात की N, P, अब हम बात करते हैं K, यानी पोटेशियम की बात करते हैं।
ये किस रूप में उपलब्ध होता है? ये पौधों को K+ आयन के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में उपलब्ध होता है? K+ आयन के रूप में। पौधों में कार्य क्या है इसके, क्या काम करता है पौधों में? तो काम देखो इसके, फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आलू अन्य सब्जियों के स्वाद में ये वृद्धि करता है, यानी आलू को मज़ेदार स्वाददार कौन बनाता है? वो है पोटेशियम बनाता है। फसल को गिरने से रोकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए फसलों के अंदर प्रतिरोधकता बढ़ाता है। ये काम फास्फोरस भी करता है और पोटेशियम भी करता है। फसल में सूखा सहने, बीमारी, कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता भी ये बढ़ाता है। पौधों में पोषक तत्वों के वाहन में ये सहायक होता है। किसके वाहन में? पोषक तत्वों के वाहन में ये सहायक होता है। फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास अधिक तेज होता है इसकी उपस्थिति से। अनाज के दानों को ये सुडौल बनाता है। नाइट्रोजन के जो कुप्रभाव होते हैं उसको ये दूर करता है। कोशिकाओं में उचित स्फीति बनाए रखता है। हमने बात करी थी पहले स्टोमेटा की, जो रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि होती है उसको पोटेशियम वहाँ पे नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं पोटेशियम की कमी के लक्षण क्या क्या है। पोटेशियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी से पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाती है। कमी के लक्षण पहले नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि यह भी एक गतिशील तत्व है। पौधों की वृद्धि में कमी आती है। पत्तियां कैसी हो जाएगी? धब्बेदार। पत्तियों के किनारे झुलसे नज़र आते हैं और मुख्य नसें इसमें हरी रहती है। जो किनारे है यहाँ पे झुलसे हैं, लेकिन नसें इसकी हरी रहेगी। कपास की फसल में डोडे ठीक तरह से नहीं खुलते। जो कपास की फसल है उसमें पोटेशियम का काम और भी अधिक इम्पोर्टेंट है। उसके डोडे ठीक तरह से नहीं खुलते। आलू में पोटास की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, जो बाद में पीला भूरा होकर हो जाता है। और कंद कैसे हो जाते हैं इसमें? कंद इसमें छोटे रह जाते हैं। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से आलू में कंद छोटे रह जाते हैं। दलहनी फसलों में पत्तियों के किनारे पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये पोटेशियम की कमी के लक्षण थे। आज के वीडियो में हमने NPK जो प्राथमिक पोषक तत्व है उनके बारे में अध्ययन किया। वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, आज के वीडियो में भी हमने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के 7वें चैप्टर आवश्यक पोषक